कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र के बेलाव में किसान महासम्मेलन में पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री सैब अख्तर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए सरकार में जमकर बरसे। सुधाकर सिंह ने कहा कि इस देश में सबको सभा करने और मांग रखने का अधिकार है, लेकिन सिविल एसडीओ ने शर्त रखा कि किसी पार्टी का वहां चिन्ह नहीं लगाएगा। यहाँ के स्थानीय सिविल एसडीओ का दिमाग खराब है, उसको इलाज के लिए रांची भेजना पड़ेगा। आपकी हैसियत नहीं है कि अब कार्यक्रम के लिए मना कर दीजिएगा। जदयू कार्यालय में पीएम मोदी की तस्वीर लगाने पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जदयू नाम का कोई पार्टी बिहार में नाम मात्र का बचा है। उस पूरी पार्टी का विलय चुनाव के तुरंत बाद, जदयू का भाजपा में विलय चुनाव के तुरंत बाद जो समझौता है, जदयू और भाजपा के भीतर की केवल बिहार के आम मतदाताओं को झांसे में लेने के लिए वो अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद दोनों दल मर्ज कर जाएंगे। इसलिए बिहार के लोगों को सोचना है कि हम वोट जो दे रहे हैं वो भाजपा को दे रहे हैं, नीतीश जदयू को नहीं दे रहे हैं। ये बात साफ संकेत है इसका। किसी पार्टी का वहां चिन्ह नहीं लगाइएगा। इस देश में सबको सभा करने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन किसान को कोई अधिकार नहीं है। वो हमने आपका देखा था, आदेश था सिविल एसडीओ, उसका दिमाग खराब है। मैं आपके मन से कह रहा हूं, यहाँ का स्थानीय सिविल एसडीओ का दिमाग खराब है, उसके इलाज के लिए रांची भेजना पड़ेगा। सरकार का नियम नहीं है कि आप किसी राजनीतिक कार्यक्रम को आप नहीं देंगे अनुमति और आप रोक देंगे, यह आपकी हैसियत नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को कहते हैं, भविष्य में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए कहीं अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। देश का कानून कहता है हम राजनीतिक कार्यक्रम हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, इसकी अनुमति की जरूरत नहीं है, कभी नहीं लेने की जरूरत है। केवल हेलीकॉप्टर की जब सभा होगी तेजस्वी जी की, उसी को लेने की जरूरत है, बाकी कोई कार्यक्रम के लिए लेने की जरूरत नहीं है। हम जिला प्रशासन को हम देख लेंगे इस विषय पर कि आप लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए अघोषित जो आपातकाल का ये आगाज है, उस अनुमति के पत्र में ही दिखाई दे रहा है आपको। डोमिसाइल नीति को लेकर बक्सर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत स्पष्ट रूप से कानून लाएगा कि बिहार में हम लोग 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और इस पर हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन के सहमति बन चुकी है। वर्तमान नीतीश कुमार सरकार के इसका जोरदार विरोध करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर। फिर पिछली बार 19 जीते थे, 3 भाजपा के लोग जीते थे। भाजपा का तो 2 वो जीता था, एक वो नकली आदमी हम ही लोग का था चैनपुर, हम ही लोग वोट देके जिता दिए थे। लेकिन नकली आदमी इसने कहा कि वो भाजपा में जाना मंजूर किया, राष्ट्रीय जनता दल में आना मंजूर नहीं किया, इसीलिए मैंने नकली कहा। ऐसे नकली लोग को भी पहचानने की जरूरत है। राजेश राय ने ठीक कहा, कभी बहुजन समाज पार्टी की आड़ में, कभी कोई दल के आड़ में चुनाव लड़ जाते हैं कि हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, कभी कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। कैसा सामाजिक न्याय, कैसा धर्मनिरपेक्षता। चैनपुर से जीता हुआ कैंडिडेट को देख लीजिए, वो भाजपा के साथ खड़ा होना पसंद किया, लालू प्रसाद के साथ खड़ा होना नहीं पसंद किया, तेजस्वी के साथ खड़ा होना नहीं पसंद किया। यह बात मत भूलिएगा, खास तौर से कैमूर के लोगों को मैं कह रहा हूं। आपके सामने चैनपुर का उदाहरण है, हम जीता तो तोहरे पार्टी में चल जाए और जितला के बाद के धरी, जितला के बाद के पगहा में बांध के ले उनका के ये पैसे पर, हमारा तो जीता हुआ लोग पैसे पर भाग गया था। याद करिए, जो जीता था लालटेन से, उन लोगों ने भी पैसा लेके भाग गया। हम जिस सीट पर है यहां अरे मोहनिया में, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना होगा और दंड देना होगा। वहीं राजनाथ सिंह ने आज पटना में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद और लालू यादव बाबा साहब का सम्मान नहीं करते, जिस पर सांसद सुधाकर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जिस आरएसएस से वो आए हैं, उस आरएसएस के महासचिव दत्त हुसबोले कह रहे हैं कि भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटा देना चाहिए, तो फिर आप किस संविधान में विश्वास रखते हैं?
राजनाथ सिंह जी मनुस्मृति में या भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं। भारत के संविधान में जो समाजवाद शब्द हटाना चाहते हैं। चुनाव के साल भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान को नष्ट करने का काम करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।